ये होलिका क्या है? यह उस बुराई की प्रतीक है जो किसी भक्त को मिटाना चाहे। जो भक्त को मिटाना चाहता है वो स्वयं मिट जाता है। भगवान का भक्त न मिटा है न मिट सकता है। आज भी हम होलिका दाह करके प्रहलाद के उस विजय को याद करते हैं। हर होलिका को जलना पड़ता है यदि कोई भक्त को जलाना चाहे तो। और अगले दिन तो रंगोत्सव मनाया गया। अगले दिन तो प्रहलाद जी तो भगवान के भक्त हैं, कन्हैया के तो विविध रंग हैं महाराज। खूब होली खेली गई। होली का मतलब होली, किसकी होली? का मैं तो कन्हैया की होली। होली का मतलब है भगवान के हो जाओ, भगवान के रंग में रंग जाओ। और जो भगवान के रंग में नहीं रंगा वह सही मायने में होली खेला ही नहीं। एक बात और है, जो प्रहलाद जी के मित्र हैं वो तो खुशियां मनाए, जो प्रहलाद जी के पक्ष के लोग हैं। भक्त तो एक दूसरे को रंग लगा करके उत्सव मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी में कीचड़ फेंकते हैं, कुछ लोग नाली से कीचड़ उठाते, कुछ लोग राख फेंकते हैं। ये पता है कौन है? यह वही हिरण्यकश्यप के दैत्य हैं जो आज भी राख में होलिका को ढूंढ रहे हैं। वो कीचड़ में ढूंढते हैं कि उनकी बुआ जी किधर मिलेंगी। ये जो कीचड़ उछालें ये समझ लीजिए दैत्य पक्ष के लोग हैं, और जो एक दूसरे को रंग दें समझिए कि यह प्रहलाद के पक्ष के हैं, ये भक्त के पक्ष के हैं, ये भगवान के पक्ष के हैं। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, होलिका नाम था। होलिका ने कहा भैया मैं प्रहलाद को मार दूंगा। मैंने तपस्या से वरदान में एक चादर प्राप्त किया है, उस चादर को शरीर पर लपेट कर बैठ जाऊं तो कोई आग मुझे जला नहीं सकती। प्रहलाद को गोद में लेकर के आग जलवा कर बैठ जाऊंगी, प्रहलाद जल जाएगा। होलिका ने इस षड्यंत्र के तहत प्रहलाद को मिटाना चाहा। बेटा आओ मेरी गोद में। बुआ जी की गोद में बैठ गए प्रहलाद जी। अब गोद में लेकर के यह तो चिता पर बैठी और आग लगवा दी दैत्यों से। लकड़ी धू धू करके जलने लगी। जब सारी लकड़ियां जल गई केवल राख बचा, तब दौड़ कर देता है हिरण्यकश्यप ने कहा जाओ जाओ देखो देखो, मर गया होगा अब तो मेरी बहन होलिका ने मार दिया होगा। जब आकर के राख हटाए तो उसे प्रहलाद जी तो निकले, लेकिन होलिका मिल ही नहीं रही है। दैत्यों ने पूछा बेटा तुम्हारी बुआ जी कहाँ गई? प्रहलाद जी ने कहा मैं तो बुआ जी की गोद में बैठा था, तब तक एक तेज आंधी आई, मैं आंख बंद कर लिया, एक चादर मेरे ऊपर लिपट गई, बुआ जी पता नहीं कहां चली गई। चादर होलिका से उड़कर प्रहलाद के शरीर पर लिपट गया और होलिका जल गई। अब दैत्य बेचारे राख में ढूंढ रहे हैं, अब होलिका मिले ही नहीं। आज भी लोग होलिका दाह करके एक भक्त के विजय का उत्सव मनाते हैं।